दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी में एक कहावत है कि अगर आदमी का बुरा वक्त होना तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। इसका तात्पर्य ये है दोस्तों कि आदमी पहले कितने ही बड़े स्थान पर रहा हो, कितना ही वो बड़ा आदमी हो, उसकी पहुंच हो, अधिकारी हो, नेता हो या राजा ही क्यों ना हो, लेकिन जब उसके उल्टे दिन शुरू होते हैं तो वो ऐसे फैसले करने लग जाता है कि जिससे उसको नुकसान होता ही होता है। और ऐसा ही नुकसान एक अब करने लग रहे हैं अहीरवाल के किंग के नाम से जो फेमस है वो राव इंद्रजीत जी। वो अब वो क्या कर रहे हैं, एक तो जब से वो बीजेपी में गए हैं राव इंद्रजीत जी 2014 से ही, तब से बीजेपी ने जितनी उनकी हैसियत थी, कैबिनेट मंत्री की थी सेंटर में या चीफ मिनिस्टर की थी, उनको उनकी हैसियत के अनुसार पद नहीं दिया। तो एक तो उनसे निराशा इस चीज की कि जो वो चाह के कांग्रेस छोड़ कर गए थे उनको वो नहीं मिला। और खासकर 2019 से तो जब उनके कहने से न टिकट दी, न उनकी बेटी को भाव दिया, न उनको भाव दिया, तो उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन और भी ज्यादा आएगी। और इस पिछले 5 साल के अंदर वो लगातार कभी मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर, कभी नायब सैनी जी के ऊपर अटैक करते रहे, उनको खरी खोटी सुनाते रहे, उनकी आलोचना करते रहे। तो ये इससे स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि उनके अंदर है कि निराशा का भाव, और वो निराशा के उसमें भी जो काम करते हैं उसमें कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे उनका नुकसान होता है। ऐसा ही एक कदम उन्होंने अभी हाल ही में उठाया है। आज से लगभग 6 महीने पहले की बात है दोस्तों। रेवाड़ी में वो एक वाटर वर्क्स बनाना चाह रहे थे, तो उनको जमीन चाहिए थी राव इंद्रजीत जी को। और जमीन थी उस टाइम रामगढ़ और भगवानपुर गांव में। तो उन्होंने भगवानपुर गांव के सरपंच से कांटेक्ट किया कि अगर आप मुझे 10 एकड़ जमीन दे दो तो मैं वाटर वर्क्स को तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, उससे रेवाड़ी की जो जनता है उसको पानी की पूर्ति हो जाएगी, उसका पैसा जो गला है वो तर हो जाएगा, और उसके बदले में मैं एक 200 बेड का हॉस्पिटल आपके गांव के अंदर बनवा दूंगा, और ये मेरी गारंटी है। तो लोगों ने वाटर वर्क्स की तो चलो कोई बात नहीं, जब ये दिखाई दिया कि राव इंद्रजीत जी ये कह रहे हैं कि वो 200 बेड का हॉस्पिटल बना देंगे, तो वो खुश हुए और उन्होंने गांव ने इकट्ठा होकर ने और उनको 10 एकड़ वाटर वर्क के लिए और 8 एकड़ जमीन दे दी उनको हॉस्पिटल के लिए। उस टाइम उस जमीन की कीमत थी लगभग दोस्तों 40-50 करोड़ रुपए की, यानी 1 एकड़ जमीन की कीमत थी लगभग 4-5 करोड़ रुपए। लेकिन उन्होंने 62.5 लाख के हिसाब से सरकार से मुआवजा दिलवा दिया, और उस जमीन की जो रजिस्ट्री होगी वो होगी सरकार के नाम से। और 8 एकड़ जमीन जो हॉस्पिटल के नाम से और दे दी लोगों ने, तो उसकी भी रजिस्ट्री होगी। तो जैसे ही वो रजिस्ट्री हुई और उसके लिए बजट भी पास हो गया, वाटर वर्क्स के लिए 51 करोड़ रुपए का सरकार ने बजट भी दे दिया। लेकिन जब हॉस्पिटल की बारी आई तो राव इंद्रजीत जी ने साफ मना कर दिया कि हॉस्पिटल यहाँ नहीं बनेगा। इससे जो भगवानपुर गांव के रामगढ़ के लोग थे वो हतप्रभ रह गए, और उनको लगा कि ये तो विश्वासघात है हमारे साथ। तो उन्होंने पूछा जी यहाँ क्यों नहीं बनाया, तो उन्होंने एक दूसरे एरिया का नाम ले दिया कि हॉस्पिटल बनेगा वहाँ। तो लोगों ने पता किया कि वहाँ क्यों बनेगा, तो ये उसमें लोगों को पता चला कि वहाँ प्रॉपर्टी डीलर है वो कहने लग रहे हैं कि वहाँ पर अगर हॉस्पिटल बनेगा तो हमारी अच्छी मार्केट जम जाएगी। लेकिन इस आरोप की तो चलिए हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन कुल मिला के कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ उन्होंने हॉस्पिटल के लिए जमीन दी थी वहाँ उन्होंने साफ मना कर दिया। जब लोगों ने राव इंद्रजीत जी से इसके बारे में मिलने की कोशिश की तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया। जब उन्होंने धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की तो पुलिस से बुला के और बल प्रयोग कर उनको वहां से भगा दिया। तो अब इस मामले में गांव में, दोनों गांव में और उस एरिया में काफी रोष है। और उसके साथ साथ जब उन्होंने धरना प्रदर्शन दिया तो उनके साथ 45 गांव और लगभग 15 कॉलोनियां हैं, आउटर कॉलोनियां रेवाड़ी की, उन्होंने उनका समर्थन भी दे दिया। और अब वो जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं। जरा आप ये वीडियो देखिए, इसमें लोग कैसे धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं। रेवाड़ी पे लागती जित सारी यूनिवर्सिटी वगैरह, बस स्टैंड वगैरह मुक्का की जगह कहने को मतलब ही होता है, जित जमीन का रेट आज 4-5 करोड़ रुपया किला का सी, उत गांव की जमीन 10 किला जमीन 65 लाख के हिसाब से ले ली सरकार ने। विश्वास के दिलायो, विश्वास यो दिलायो अब भाई हॉस्पिटल वगैरह बनावांगा, सौदाबाजी करी, मोटी मोटी बात गांव का लोगों ने बहकाया, विश्वास में लिया। अब वह तरह तो जमीन मिलेगी नहीं, क्योंकि पानी की किसानों के साथ में, सबके साथ में ठगी करके जमीन ले ली 65 लाख की, यानी कि 4 करोड़ 5 करोड़ की जमीन वो 65 लाख रुपया ले ली। पहली बात तो यह
बासठ लाख रुपया में जमीन ले ली। दूसरों जो बदला में वादों करे तो भाई अस्पताल बनवाऊंगा, वो अस्पताल नहीं बनवा रहा। अस्पताल बनवाने की बात तो छोड़ो, इब तो मिलन पे मना कर रहे थी। रात गांव राम उठ के गयो, एक चुनेड़ो नेता इतना बड़ा कत्तर है तो मिले कौन ने? पर हिम्मत देख लो, घमंड की सीमा देख लो। आग मिलो नहीं, बात नहीं करी। और अब तो धीरे धीरे मैं सरपंच साहब से कह रहे थे आगे भी ये षड्यंत्र खेल लेगा या भाजपा की सरकार से ये षड्यंत्र क्या खेल लेगा, ये थमने जुटलाएंगा, थमने झूठा बनाएंगा पूरा क्षेत्र में। आज ये सारा झूठ बोल रहे सी, हमने तो इनसे कदे वादो ना करो, हमने तो कदे कही करना, ये ऐसा करेंगे तो थमने आगा इनकी जरूरत से। और दूसरी बात, अब धीरे धीरे क्या करेंगे ये, क्योंकि मारो तो इनसे बार बार पाड़ो पड़तो रहते, ये क्या करेंगे, थारा आंदोलन ने, थारा संघर्ष ने कमजोर करने की कोशिश करेंगे। इब कोशिश करने खातिर क्या रचेंगा, इब ये कोशिश करेंगे कि आसपास का जितना गांव सी। दोस्तों ये तो वीडियो में तो आपने देखा होगा कि लोग किस तरह उनको राव इंद्रजीत जी को कोसने लग रहे हैं, कैसे उनको ये कह रहे हैं कि हमने ये ज़मीन दी, इतनी महंगी ज़मीन, इतने सस्ते में ज़मीन दे दी और राव इंद्रजीत जी ने हमारे साथ विश्वासघात किया और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इसमें सवाल ये है दोस्तों कि राव इंद्रजीत जी ठीक है वो सफल नहीं हो पाए, लेकिन वो उस एरिया के नेता हैं और एक छतर नेता है। लेकिन अगर नेता भी पब्लिक से ऐसे झूठे वायदे करने लग जाएगा और झूठ बोल कर जमीन लेने लग जाएगा, भले ही वो सरकार के पास ही क्यों ना हो, सरकारी काम के लिए क्यों ना हो, लेकिन या तो राव इंद्रजीत जी को ये नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल बनवा सकते हैं या नहीं बनवा सकते, या फिर हो सकता है उनके अंदर दूसरे एरिया में बनवाने के लिए कोई निजी हित हो या उनकी कुछ और सोच हो। लेकिन अब सवाल ये है कि जमीन हॉस्पिटल का नाम लेके दी गई थी, तो अब राव इंद्रजीत जी का ये फर्ज बनता है कि उस एरिया की, उस गांव की जो है वो आवाज़ सुने और वहाँ पर हॉस्पिटल को वो बनवाएं। अब लेकिन राव इंद्रजीत जी अड़े हुए हैं, लोग उसमें अड़े हुए हैं। लोगों की मांग ये है कि या तो हमारी ज़मीन वापस दी जाए या फिर यहाँ पर हॉस्पिटल बनाया जाए। इसमें लोगों की जो मांग है वो मेरे हिसाब से अनुचित नहीं है। तो राव इंद्रजीत जी ये कह रहे हैं कि मैंने तो ऐसा कोई वायदा नहीं किया। एक मिनट के लिए अगर हम ये मान लें कि राव इंद्रजीत जी ने कोई वायदा नहीं भी किया, तो वो ज़मीन की जो रजिस्ट्री वो हॉस्पिटल के नाम से, वाटर वर्क्स के नाम से हुई थी, तो वायदा नहीं भी किया तो उस जनता को ध्यान में रखते, उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते उनको बनवा लेना चाहिए। लेकिन इधर राव इंद्रजीत जी भी अड़े हुए हैं और इधर जो गांव के लोग हैं वो भी धरने प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं और मामला जो तनावपूर्ण बढ़ता जा रहा है। और आज अगर 1000 लोग हैं तो कल को वहाँ पर 10,000 लोग भी होंगे और फिर 50,000 भी लोग होंगे। और ये समझना चाहिए राव इंद्रजीत जी को कि आज तो 45 गांव के लोग हैं या फिर उस एरिया के लोग हैं, कल को ये जो खाप पंचायतें हैं या फिर ये किसान संगठन है, इनके नेताओं को तो इस तरह के मौके चाहिए, उनको तो इस तरह का कोई भी धरना प्रदर्शन चाहिए। वो तो 1 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं, अपना समर्थन दे देते हैं, लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, उनको मौका मिल जाएगा इस तरह का अपनी नेतागिरी करने का। तो राव इंद्रजीत जी को चाहिए कि इस मामले का जितना जल्दी हो सके पटाक्षेप करे, लोगों की मांग को पूरा करे और उनको शांत करे। लेकिन अब तक जो परिस्थितियां हैं उससे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा दोस्तों। तो मामला क्या है, कैसे सुलटेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चलते चलते मैं एक चीज़ राव इंद्रजीत जी को जरूर कहना चाहता हूँ। इंद्रजीत जी, नेता तभी होता है जब जनता होती है, और अगर समर्थक ही नहीं होंगे, जनता ही नहीं होंगे, तो किस चीज़ का नेता। और राजा भी तब तक राजा रहता है जब तक कि उसकी प्रजा होती है और प्रजा उससे संतुष्ट होती है। ये जनता या प्रजा अगर किसी को सिर पे बैठाते हैं ना, तो उस आदमी के लिए आसमान भी छोटा दिखाई देता है। और जब उसको सिर से उठा के पटकती है ना, तो 2 गज जमीन है ना वो भी बहुत बड़ी दिखाई देती है। आदमी को 2 गज जमीन भी हासिल नहीं होती। इसलिए राव इंद्रजीत जी को चाहिए कि इन लोगों की समस्याओं का समाधान करे। और इस तरह का अगर कोई विश्वास किया, वायदे किया, इस तरह की कोई बात है तो उसका आपस में मिल बैठ कर समाधान करे। इन लोगों की भावनाओं के अनुसार, इनकी मांग के अनुसार वहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाए, ताकि लोगों में संतोष भी और उनके प्रति जो शिकायत है वो भी दूर कर हो। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। मुझे उम्मीद है
कि इस मामले में सरकार भी ध्यान देगी, नायब सिंह सैनी जी की सरकार भी ध्यान देगी। अगर राव इंद्रजीत जी नहीं करवा रहे तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल का निर्माण जल्दी ही होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो वीडियो है मेरी, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो पसंद आई आपको, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, चलते चलते एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।